नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। पंचायत चुनाव के समापन के बाद अब नगर निगम के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव की बारी है। पूरे बिहार में इस वक्त सरगर्मियां काफ़ी तेज है, लेकिन चुनाव आयोग ने विधिवत तरीके से अभी कोई तारीख घोषित नहीं की है। भागलपुर शहर का एक बड़ा नगर निगम का क्षेत्र माना जाता है और इन दिनों जब आप शहरों में भ्रमण करेंगे तो बिजली के खंभों पर, अलग अलग जगहों पर आपको बड़े बड़े पोस्टर और बैनर और होर्डिंग दिखाई देंगे, जो संभावित प्रत्याशी के रूप में कोई महापौर, तो कोई उप महापौर, तो कोई पार्षद के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर हैं वो हैं विजय कुमार जी, और ये मूलतः नाथनगर के रहने वाले हैं। इनका अपना एक निजी कारोबार है और साथ ही साथ काफ़ी लंबे अरसे से समाज सेवी के रूप में शहर में जाने जाते हैं। हालांकि चूंकि नगर निगम का चुनाव है तो ये कहा जा सकता है कि होर्डिंग पोस्टर्स का तात्पर्य कहीं ना कहीं जनता को लुभाना ही है और जनता के बीच में बने रहना होता है। लेकिन विजय कुमार जी क्या मानते हैं अपने आप को? एक नेता मानते हैं, एक प्रत्याशी मानते हैं, या समाज सेवी मानते हैं? हम इनके शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं और लगातार शहर में अलग अलग जगहों पर होर्डिंग वगैरह भी आपकी भी देखी जा रही है, और भी जो बाकी संभावित प्रत्याशी हैं तमाम लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मैं मेयर, कोई डिप्टी मेयर, तो कोई पार्षद के रूप में है। आपके तस्वीरों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है जो होर्डिंग है? विजय भाई बताइए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये मेयर या डिप्टी मेयर के लिए, तो आपको मैं सबसे पहले स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इस ख्याल से नहीं लगा रहा हूँ कि डिप्टी मेयर या मेयर के लिए चुनाव लड़ूंगा। मेरा जो काम है मतलब सोशल वर्क, वो सोशल वर्क मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, आज से नहीं 2010 से मैं कर रहा हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। उसी की शुभकामना के तौर पे मैंने अपना होर्डिंग और बैनर लगाया गया है, ठीक है। और अभी ये नहीं मन में बनाया है कि डिप्टी मेयर या मेयर का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा कोई मन में नहीं है। लेकिन हाँ, यदि इस बार जनता चाहेगी, जनता की यदि इच्छा होगी, वो उसके विचार पर निर्भर करेगा, तब मैं आगे इसके लिए सोचूंगा। भागलपुर शहरवासी हमेशा से युवाओं को मौका दी है। हमने देखा 2017 में राजेश वर्मा बतौर डिप्टी मेयर बनकर के सामने आए। आप भी युवा हैं, तो राजनीतिक विश्लेषक और जो कई लोग तार्किक रूप से विचार रख रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आप मेयर के दावेदार हो रहे हैं। इस बातों में सच्चाई कितनी है? इस बात को तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि इसमें सच्चाई कितनी है, ये जनता चाहेगी। और बशर्ते वैसे लोगों को मेयर बनना चाहिए जो मजबूत हो, मजबूत लोगों को मेयर बनना चाहिए, ताकि जो इसमें नगर निगम का जो विकास है, विकास जो अवरुद्ध हो रहा है, ये कमज़ोर वर्ग की वजह से हो रहा है, कमज़ोर परिस्थिति की वजह से हो रहा है। यदि ये मजबूत लोग रहेंगे नगर निगम में तो ये विकास अवरुद्ध नहीं होगा। समाज सेवी के रूप में लगातार आप ठंड के मौसम में कंबल वितरण या फिर जो गरीब व सहाय लोग हैं उनको मदद पहुंचा रहे हैं। कितने वर्षों से समाज सेवी के रूप में आप शहर में हैं सक्रिय? जी, मैं तो 2010 से हूँ, ठीक है। पहले मैंने फेसबुक, व्हाट्सअप या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार मैं नहीं करता था, लेकिन मैं 2010 जब से मैं अपने पैर पे अपने मतलब जब से मैं अपना जो समझिए कि निजी ज़िंदगी जीने लगा, उस समय से मैं और ये सोशल वर्क में हूँ और लोगों की मदद, चाहे शादी ब्याह हो या श्राद्ध हो, जो भी मेरे दरवाजे पर आते हैं, खाली हाथ आज तक वापस नहीं गया। जो भी आते हैं, किसी भी समस्या को लाते हैं, लेकर मेरे दरवाजे पर आते हैं, जहाँ तक संभव होता है मैं उसका समाधान करता हूँ। आज भी आपने एसएम कॉलेज के निकटतम चौक चौराहों पर कंबल बांटा है गरीबों के बीच में। आगे का क्या प्रोग्राम है आपका कंबल वितरण को लेकर के? जी, मैंने जब से ठंड गिरी है तब से ही मैं कंबल वितरण का डेली अभी प्रोग्राम कर रहा हूँ, और जब तक ये ठंड रहेगी तब तक जो है प्रत्येक वार्ड क्या है, नगर निगम के अलावे भी मुफस्सिल में भी ज़रूरत पड़ता है लोगों को, तो वहाँ पे भी जाकर कंबल वितरण करता हूँ। जहाँ भी लोग मुझे याद करते हैं उस जगह पर मैं जाता हूँ। एक दिन में विजय भाई कितना कंबल बांटते हैं गरीबों में? एक दिन में 800 से 1000 पीस कंबल डेली मेरा मतलब रूटीन है बांटने का। ये कंप्लीट जब से ठंड गिरी तब से मैं बांट रहा हूँ। आपको थोड़ा सा मैं नगर निगम के राजनीति पर लेके जाना चाहूँगा। आप भी इस शहर के रहने वाले हैं और निगम के अंतर्गत ही आते हैं। 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, क्या भागलपुर में नगर निगम का 5 वर्षों के कार्यकाल को उपलब्धियों के रूप में आप गिन सकते हैं, देख सकते हैं? क्या दृष्टिकोण है आपका इस विषय में? मैं क्या बोलूँ, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, सारा जनता जान रहा है कि क्या हो रहा है नगर निगम में, अभी तक क्या हुआ है और क्या होने वाला है, ये तो समय बताएगा। और क्या हो रहा है आपके नज़र से छिपा हुआ नहीं, इसमें खुल के बोलना। आज भी अखबार में खबर छपी है, अभी तक कंबल वितरण नहीं कर पाए नगर निगम, यहाँ तक कि खरीदारी भी नहीं हो पाई है। अब पता नहीं इस क्या मैटर है इसमें। अभी थोड़ा देर पहले मैं बोल रहा हूँ तो कि नगर निगम का कमान जो किसी मजबूत हाथों में देना चाहिए। ये कंबल की खरीदारी क्या है? नगर निगम यदि मजबूत मेयर रहता तो आज ये परिस्थिति नहीं होता।
तो यानी आप किसको मानते हैं दोषी? अधिकारियों को मानते हैं, मेयर को मानते हैं, डिप्टी मेयर को मानते हैं, किन को मानते हैं? इसमें तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कौन दोषी है क्या कौन निर्दोष है। अब ये वही लोग बता सकते हैं कि कैसे ये कैंसिल हुआ या क्यों नहीं खरीदा गया, वो लोग का मैटर है। इसमें तो हम जो भी ज़रूरतमंद लोग होता है, मैं खुद अपना नगर निगम का इंतज़ार मैं लोगों को नहीं करने देता हूँ, मैं खुद अपने से कमल बांटने के लिए चला जाता हूँ। हमारा शहर भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में चयनित हुआ था, 5 वर्ष बीत गए, फिर अगला जो टेन्योर है वो भी सरकार की आगे बढ़ रही है। क्या लगता है स्मार्ट सिटी के अनुकूल शहर में विकास हो पाया है भागलपुर शहर में? स्मार्ट सिटी तो सिर्फ नाम का है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आप भी देख रहे हैं कि शहर कितनी गंदगी में है। स्मार्ट सिटी का तो कुछ कहीं झलक नहीं दिखने का आता है। अभी तक 5 साल में तो कुछ दिखा ही नहीं। भागलपुर में समस्या क्या है आपके दृष्टिकोण में? समस्या तो एक रहे तो गिनावे, अनेक समस्या है, सैकड़ों समस्या है, तो बोल नहीं पा रहे हैं उसमें क्या बतावे। एक से एक जो बढ़कर एक समस्या है। रोड का समस्या है, पानी की समस्या है, जितने भी नाले की समस्या है, बिजली की समस्या, हर चीज़ से समस्या ही समस्या है सिर्फ। भागलपुर शहर में आए दिन सफाइयों की समस्या हमेशा रहती है। जो सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाते हैं, या फिर पूरे शहर में गंदगी। आप जब सुल्तानगंज की तरफ से आते हैं तो गंदगी, जगदीशपुर की तरफ से आते हैं तो गंदगी। सफाइयों पर विशेष रूप से कार्य नहीं हो पाया, लेकिन निगम के बड़े बड़े दावे हैं। अब कितना दावे हैं निगम के, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। सफाई कर्मी को कैसे डील करना है वो तो निगम की अपनी जिम्मेवारी है, कैसे उसको डील करना है, और वो डील कर नहीं पा रहे। उसके वजह से वो लोग हड़ताल में रहते हैं, या क्या बात है, किस वजह से हड़ताल रहते हैं वो तो निगम बता सकता है। जी, बातचीत करने के लिए विजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो ये विजय कुमार यादव जी थे, जो कि कुछ कठिन प्रश्नों पर अपने आप को बचते और बचाते दिख रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मान रहे हैं कि ये मेयर के दावेदार हैं और ऐसी संभावना है कि चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जब इनसे प्रश्न किया गया तो इन सवालों को कहीं ना कहीं वो दरकिनार कर गए। लेकिन समाजसेवी के रूप में ये कहते हैं कि हमारा दायरा केवल नगर निगम ही नहीं है। जिस क्षेत्र से भी जो लोग आते हैं हमारे दरवाजे पर, या हमसे कोई भी किसी भी तरह की मदद की मांगती है, तो हम उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल रविवार के दिन यहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं, जितने भी कार्यरत सफाई कर्मी हैं, 1200, 1400 या 1500 जो भी आंकड़े हैं निगम में, उन लोगों को सैंडिस कंपाउंड में कंबल वितरण विजय कुमार यादव के हाथों से होने की तैयारी में है। फिलहाल क्या कुछ होता है, क्या राजनीति में नगर निगम की तरफ से महापौर के रूप में किस्मत आजमाएंगे, या सिर्फ कयास ही रह जाएगा? फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।